कर्मा एस्ट्रोलॉजी सभी का स्वागत करती है। देखिए आज मैं बात करूंगा कि जो 12/6/2025 को जो एयरप्लेन क्रैश हुआ है उसमें गुजरात के जो सीएम रह चुके सीएम श्री विजय रूपानी सर के जो डेथ का क्या प्लानिटरी कॉम्बिनेशन रहा है उसके आधार पर मैं बात करूंगा। देखिए कुछ मैं उससे पहले महत्वपूर्ण कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो कॉम्बिनेशन देखना ज़रूरी होता है किसी भी डेथ के लिए, किसी भी इंसान के लिए। कोई क्रूशियल टाइम होता है, बहुत बुरा दौर होता है, तो उसके जिम्मेवार ग्रह कौन से होते हैं, तो पहले मैं उसको बताने की कोशिश करूँगा। देखिए पहला क्या है कि सबसे पहले जो मेन है यहाँ पे जुपिटर जीव है। जुपिटर मतलब जीव है। राहु रिप्रेजेंट काल, राहु काल को रिप्रेजेंट करना है। एक न एक दिन सभी को काल के मुख में जाना है। जीव जिसने जन्म लिया है, जिसके पास ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन ले रहा है। नंबर 3 है केतु। केतु रिप्रेजेंट करता है मोक्ष को। और 4th नंबर पे सैटर्न जो हमारा है कर्मा, जो हमारा कर्म जो लिखा है, पिछले हम जो पास्ट लाइफ में क्या कर्म करके आ रहे हैं उन्हीं का भुगतान यहाँ पे सैटर्न के द्वारा किया जाता है। तो देखिए अगर मान लीजिए प्लानिटरी कॉम्बिनेशन के आधार पर अगर जुपिटर केतु या राहु के साथ आ जाए और सैटर्न आपका कर्म जो राहु या केतु के साथ आ जाए, तो यानी एक बहुत बुरा समय होता है। ठीक है, अगर कोई बीमार है तो वो उसका डेथ निश्चित है। जुपिटर अगर केतु के साथ है तो सैटर्न राहु के साथ होना चाहिए। अगर जुपिटर राहु के साथ है तो सैटर्न केतु के साथ होना चाहिए। सेम होना चाहिए, सेम टाइम पे होना चाहिए। क्योंकि अगर जुपिटर राहु के साथ है तो जीव काल के मुख में जा रहा है। उसी के आधार दूसरा सैटर्न क्या है, सैटर्न अगर केतु के उसमें है तो सैटर्न में कर्मों का मोक्ष, कर्मों से मोक्ष प्राप्ति, कर्मों का मोक्ष। तो यानी इंसान की डेथ का प्रेडिक्शन यहाँ से किया जा सकता है। इसके अपोजिट भी है, मान लीजिए जुपिटर केतु के साथ है, यानी जुपिटर मोक्ष को प्राप्त हो, जीव जो है मोक्ष को प्राप्त हो रहा है, जीव जो है मोक्ष को प्राप्त हो रहा है। और जो सैटर्न है वो राहु, यानी अपने कर्म जो है काल के मुख में जा रहे हैं। तो यानी इंसान की ये बहुत बुरा समय होता है। डेथ का प्रेडिक्शन इसी आधार पर हम करेंगे। देखिए अब हम चार्ट ले लेते हैं श्री विजय रूपानी सर का। उसके आधार पे हम देखेंगे कि प्लानिटरी कॉम्बिनेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखिए यहाँ पे चार्ट दिख रहा होगा, लगन चार्ट, क्योंकि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ लगन चार्ट को महत्व दिया गया है। हम दूसरे चार्ट को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लगन चार्ट के हिसाब से देखने की बात करता हूँ। इनके जो देखिए मैं चार्ट बना लेता हूँ। इनके चार्ट के हिसाब से देखिए हमें डेथ का प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो हमें चार ग्रहों का कॉम्बिनेशन देखना है। पहला क्या है, गुरु यानी जुपिटर को। दूसरा है भाई केतु को देखना है। सैटर्न, शनि और राहु, इन्हीं को ये 4 ग्रह जरूर देखना है हमें। अब यहाँ देखिए जुपिटर लिखा है इनके 5 नंबर में लियो, और जो है 11 नंबर जो है वहाँ लिखा है मार्स। 8 नंबर पे लिखा है सैटर्न, ये 8 नंबर पे सैटर्न और राहु लिखा है। यह है जब इनका बर्थ हुआ उस समय के प्लानिटरी ये जो कॉम्बिनेशन है। और 12/6/2025 को 12/6/2025 को जो एयरप्लेन क्रैश हुआ है उसमें केतु जो है, केतु लियो में चल रहा है और राहु जो है एक्वेरियस में चल रहा है। तो राहु यहाँ पे,
तो एक कॉम्बिनेशन के आधार पे मैं बताना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, जुपिटर केतु के साथ है, जुपिटर केतु के साथ, यानी जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। लेकिन यहाँ पे तो राहु मार्स के साथ है, सैटर्न के साथ नहीं है। देखिए एक चीज़ मैं इसमें बहुत बेहतर बताने की कोशिश करूँगा कि देखिए यहाँ पे 11 नंबर में है जो मार्स है, जो बैठा है शनि की राशि में, और 8 नंबर में जो है शनि है वो बैठा है मार्स की राशि में, यानी दोनों का एक्सचेंज है एक दूसरे के आधार पर। एक्सचेंज बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन होता है। देखिए यहाँ पर अब जब भी कोई ना कोई ऐसी घटना होने जाती है तो एक्सचेंज बहुत ज़रूरी काम करता है। देखिए यहाँ जब ये घटना होने वाली होती है तो मार्स अपनी राशि में आ जाता है एक्सचेंज के आधार पर, और सैटर्न अपनी राशि में चला जाता है। यहाँ पे सैटर्न और राहु का कॉम्बिनेशन बन जाता है, सैटर्न और राहु का कॉम्बिनेशन बन जाता है, क्योंकि सैटर्न यहाँ से अपने घर में जाएगा। देखिए थोड़ा चेंज कर देता हूँ, सैटर्न यहाँ पे अपने घर में चला जाएगा यहाँ पे, और मार्स यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन मैंने, क्योंकि राहु ट्रांजिट कर रहा है यहाँ पे, सैटर्न और राहु का ट्रांजिट बन गया, जुपिटर केतु का ट्रांजिट बन गया, तो इंसान मोक्ष को प्राप्ति हो जाती है इस आधार पे। एक और मैं बात करने की बात करूँगा यहाँ पे। देखिए मार्स जो है, मार्स रिप्रेजेंट करता है अग्नि को, और दूसरा जो राहु है, राहु रिप्रेजेंट करता है धुआं, अग्नि से जो निकला धुआं, यानी मार्स राहु का कॉम्बिनेशन होता है अग्नि से निकला हुआ जो धुआं है। देखिए यहाँ पे मार्स राहु है, कॉम्बिनेशन बना है, तो कहीं ना कहीं उनकी अग्नि से डेथ हुई है। दूसरा प्लैनेटरी एक्सचेंज के आधार पे भी अगर मैं बात करता हूँ, प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन के आधार में बात करता हूँ, जब मार्स अपनी राशि में आ जाता है वापस, तो यहाँ पे जो राहु से फिर उनका कांटेक्ट होता है, जो इनके बर्थ टाइम का राहु है, मार्स अपने घर में आता है, तो भी ये कॉम्बिनेशन बनता है मार्स राहु का। तो उसके आधार पर भी हम देख सकते हैं कि अग्नि, मार्स रिप्रेजेंट अग्नि, राहु इज द एक्सपेंशन, यानी कहीं ना कहीं अग्नि का एक्सपेंशन हो जाना। अग्नि मतलब मार्स अग्नि, राहु मतलब धुआं। तो इनके डेथ का प्रेडिक्शन यहाँ से हम कर सकते हैं। और नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शन करना बहुत आसान है, क्योंकि प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन आप देखेंगे और उसके हिसाब से आप बहुत इजी मेथड से आप कर सकते हैं। तो आने वाले देखिए, और भी ये जो आपकी, अगर मान लीजिए किसी भी होरोस्कोप में अगर आप देख लीजिए, सैटर्न जहाँ बैठा है, सैटर्न जहाँ बैठा है उसके ऊपर राहु का ट्रांजिट हो जाए, या फिर राहु जहाँ बैठा है उसके ऊपर सैटर्न का ट्रांजिट हो, ये बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है, बहुत ही बुरा टाइम होता है उस व्यक्ति के लिए, उस परिवार के लिए, उसके परिवार के लिए। कहीं ना कहीं ये डेथ का कारण बन सकता है, कोई ना कोई बीमार यहाँ से बहुत बुरा समय निकलता है। ये अगर देखिए अपने इस आधार पे हम नाड़ी एस्ट्रोलॉजी बहुत ही अच्छे से प्रेडिक्शन कर सकती है। और देखिए आने वाले इसी तरह से हम और वीडियो